नांगा पर्वत सतह समंदर से 8,126 मीटर यानी 26,660 फुट बुलंद ये पहाड़ इंसानों के लिए ज़्यादा रहमदिल साबित नहीं हुआ। ये पहाड़ कई कोहे पेमाओं का कब्रिस्तान बनकर खड़ा है। गिलगित बल्तिस्तान के कोहे हिमालयाई सिलसिले में शामिल ये पहाड़ कातिल पहाड़ के नाम से जाना जाता है। द किलर माउंटेन। आज के सफ़र में चलते हैं अपने नाम के बिल्कुल बरक्स नजर आने वाले इस खूबसूरत पहाड़ नांगा पर्वत के मज़ीद करीब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल सिकंदर राइड्स ऑफिशियल फ्रॉम नांगा पर्वत बेस कैंप 1। कल रात हमने यहाँ पर कैंपिंग की है जी। अपना कैंप हमने नहीं लगाया, यहाँ पे कैंप्स लगे हुए हैं। आप जब आते हैं तो यहाँ पर 3,000, 3,500, 2,500, 2,000 की रेंज में आपकी बार्गेनिंग स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है, आपको अच्छे कैंप मिल जाते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक आध साथ अपना जो स्लीपिंग बैग है अच्छा सा वो लेके आएँ, जो -6-7 डिग्री जो टेम्परेचर है वो बर्दाश्त कर सकता हो। बड़ी सर्दी थी कल रात को। मैं कुछ पड़ा था किनारे पे, तो 3 कंबल हमें मिले थे। एक कंबल हमने नीचे बिछा लिए, 2 कंबल ऊपर लिए, लेकिन उसके बावजूद मेरी 4-5 बार आँख खुली है। अच्छी नींद आई है। फिर भी साथ जो पानी का झरना बह रहा है उसकी बड़ी खूबसूरत आवाज़ें आती रही हैं सारी रात। और इस वक्त आप नांगा पर्वत का फुल व्यू देख सकते हैं, बिल्कुल सारे पर्दे हटे हुए हैं। और अब हम जा रहे हैं नांगा पर्वत के और नज़दीक, वहाँ से जाके ड्रोन शॉट्स लेते हैं और कुछ ग्लेशियर्स हैं वो देखते हैं। इसके बाद का हमारा प्लान किया कि आज हम निकलेंगे यहाँ से और जाएंगे देवसाई जाते हुए हमें यहाँ से तकरीबन कुछ 4-4.5 घंटे लगेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि हमें 5 से 5.5 घंटे लगेंगे, क्योंकि हम रास्ते में वीडियोस बनाते जाएंगे, ड्रोन शॉट्स लेते जाएंगे। कोशिश करेंगे कि कम से कम स्टे करें और जल्दी वहाँ पे पहुँचे। और वहाँ से वापस प्लान क्या होगा वो आपसे इंशाल्लाह हम रास्ते में शेयर करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि मैं पहले से बताऊं और वो चीज़ हम ना कर सकें। ये वीडियोस में शुरू से होता रहा और अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि हम इस चीज़ को कंट्रोल करें और साथ साथ अपडेट आपको दें कि हम कहाँ जा रहे हैं और आगे का हमारा क्या प्लान है। फ़िलहाल हम नांगा पर्वत के मज़ीद करीब जा रहे हैं, वहाँ से जाके ड्रोन शॉट्स लेते हैं, वापस आके नाश्ता करते हैं और इंशाल्लाह आज की राइड का आगाज़ करते हैं। दोबारा से हमने ट्रैकिंग का आगाज़ कर दिया। हम जा रहे हैं वो सामने बिल्कुल एंड पे, वहाँ से ग्लेशियर का व्यू बड़ा ज़बरदस्त नज़र आता है। वहाँ पे कैंप्स लगे हुए हैं फॉरेनर्स के, कुछ जापानीज़ लोग आए हुए हैं, कुछ अंग्रेज़ आए हुए हैं। जापानीज़ तो 80-80 साल की औरतें आई हुई हैं जनाब, जो बेस कैंप 2 से वापस आए हैं कल। हैरानी की बात है। और हमारे जवानों की वो नीचे से या बेस कैंप 1 तक आते हुए बस हुई पड़ी थी। Started to change. ये कैंप्स लगे हुए हैं, ये जो गोरे आए हुए हैं, ये जापानीज़ आए हुए हैं, ये उनके लिए नाश्ता तैयार कर रहे हैं। बड़े बड़े आउट क्लास कैंप्स हैं जिनके पास।
बिल्कुल करीब पहुंचने वाले हम। वो थोड़ी सी आगे चढ़ाई है अब दोबारा फिर से। ऑक्सीजन की बहुत कमी है यहाँ पे, इस वजह से सांस फूल रही है। टांगों को नहीं मसला कोई कि टांगें फूल गई हैं। ये देखें नांगा पर्वत के बिल्कुल सामने हम पहुंच गए। वो थोड़ी सी ट्रैकिंग रह गई है और यहाँ पर हमें नज़र आए हैं जनाब अली मारमोड साहब। क्या हाल है आपका भाई, डरते क्यों हो? ये देखें कितना खूबसूरत है। हमने अपने कैमरा सेट किए हुए हैं यहाँ पे। ये कभी अंदर जाता है कभी बाहर आता है फिर से। वो ऊपर एक बैठा हुआ है, उसने शोर मचाया हुआ है। ये देखें, ये उसने थ्रेट अलर्ट जारी किया हुआ है हर तरफ। और हम इसलिए रुके हुए हैं कि हम इसलिए रुके हुए हैं कि हम अपना सांस बहाल कर रहे हैं। ये बस थोड़ा सा रास्ता रह गया। रास्ता आप देख लें किस तरह का है। हम चलते जा रहे हैं और जल्दी मंजिल पे पहुंचने वाले हैं इंशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर। देखिए हम कहाँ पे आ गए। अभी हमने वो और आगे जाना है। यहाँ पे मुसलसल लैंडस्लाइड हो रही है। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ मुसलसल पत्थरों के नीचे गिरने की आवाज़ें आ रही हैं। नीचे आप देखें, हो। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे आज हम नांगा पर्वत को समिट करने निकले हुए हैं। पानी नहीं साथ लेके आए यार, वहाँ से इतनी दूर लग नहीं रहा था। ओए होए, तकरीबन 1 घंटा हो गया हमें ट्रैकिंग करते हुए। अभी जो सफ़र नज़र आ रहा है ना उसमें लगता है क्या था पौना घंटा और लग जाएगा। रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है, रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है भाई साहब। चलते चलें, चलने वालों को मंजिल मिल ही जाती है। इतनी हाइट पे हम और शदीद यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है जिस वजह से सांस फूल रहा है। और मैं इस फूली सांस के लिए आपसे माजरत चाहता हूँ। फाइनली 1.5 घंटे की ट्रैकिंग के बाद हम यहाँ पे पहुँचे हैं जहाँ पे नांगा पर्वत का व्यू बिल्कुल क्लियर है आपके सामने और कोई चीज़ नहीं, ग्लेशियर्स ही ग्लेशियर्स हैं। रास्ता बहुत टफ़ है, ये सारा चढ़ाई है, सारी चढ़ाई है। पीछे से जब हम आए थे कैंपिंग अपना पार्किंग साइट से, तो वहाँ पे चढ़ाई का एक पोर्शन आता है बस, वो भी अच्छी खासी चढ़ाई है लेकिन उस पर इतना मसला नहीं होता। ये हमारे कैंप से लेकर ये आप पीछे मेरे व्यू देख रहे हैं, यहाँ तक सिर्फ चढ़ाई है और पत्थर ही पत्थर है, पत्थर ही पत्थर है। लेकिन बहरहाल यहाँ पे आके पैसे पूरे हो गए टूर के, बहुत मज़ा आया। और हमें यहाँ पे पहुँचे हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया। ड्रोन शॉट्स हमने लिए काफ़ी ज़्यादा और पिक्चर्स लिए हैं, बहुत मज़ा आया। बाकी सारे दोस्त थके हुए, अभी हमने नाश्ता नहीं किया और ऊपर से जुल्म ये हुआ है कि हमने पानी भी साथ नहीं रखा, पानी का एक घूंट नहीं पिया। 1.5 घंटे से हम ट्रैकिंग कर रहे हैं। आप जब भी आएँ अपने साथ पानी रखें और कैंपिंग साइट से आपको घोड़े मिल जाते हैं, घोड़े पे बैठ के आ जाएं। अगर आप स्टेमिना रखते हैं इसका ट्रैकिंग का तो फिर मसला कोई नहीं, फिर आपके लिए इससे बेहतर ट्रैक मेरा ख्याल है कोई और हो ही नहीं सकता। इतना खूबसूरत ये पहाड़ है,
इतना खूबसूरत ये पहाड़ है, मैं आपको बता नहीं सकता यहाँ पे होने की फ़ील क्या है। ये हमारा ख्वाब जो है ये पूरा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। नांगा पर्वत के बिल्कुल सामने मैं खड़ा हूँ, जहाँ से इस साइड से बेस कैंप 2 को रास्ता जाता है, और मेरे इस साइड पे आप देख रहे हैं ये इस साइड पे फेरी मेडोज़ है। फेरी मेडोज़ और बेस कैंप 2 का रास्ता इस ग्लेशियर से होके जाता है। इट्स ह्यूज द किंग द माइटी नांगा पर्वत से अस्सलामु अलैकुम। अब हम जा रहे हैं आगे इंशाल्लाह। तो इस टाइम हम रूपल में मौजूद हैं, जो दूसरा पॉइंट आता है जहाँ पे आप अपनी बाइक्स और गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हैं। अगर आप ये मेरे पीछे देखें, ये एक प्रॉपर पॉइंट बना हुआ है यहाँ पे बाइक्स खड़ी करने का। आप जब उस पॉइंट से 15-20 मिनट ट्रैक करके आगे आएंगे तो यहाँ पे आपको प्रॉपर सेटअप मिलता है बाइक्स खड़ी करने का। मतलब बात करने का ये है कि आपके 15-20 मिनट जो हैं वो ट्रैकिंग के बच सकते हैं। यहाँ से आप ताज़ा दम जो है वो सीधी चढ़ाइयाँ चढ़ के ऊपर जा सकते हैं। यहाँ पे नज़ीर भाई का ढाबा भी है, बड़े अच्छे इंसान है, हम उनके पास बैठे हैं चाय पीने के लिए। हमारे लिए उन्होंने एक स्पेशल तोहफ़ा निकाला है, ये है जी। नज़ीर भाई इसके बारे में कुछ बताएं हमें, ये क्या चीज़ है? सर ये हमारे इधर की जड़ी बूटी है। अच्छा जी। हाँ, ये सर हाइट के लिए एक नंबर इलाज है, और दमा और ब्लड प्रेशर और शुगर का भी एक नंबर इलाज है सर। ये अच्छा। हम पहाड़ों से लेकर आते हैं सर। यहाँ जो भी गेस्ट आते हैं उसको वेलकम टी पिलाते हैं सर। ठीक है, तो ये बनानी कैसे होती है? ये इसी तरह पानी में डालनी है? सर इसी जो कवर नहीं बनता है इसी तरह बस पानी में डाल दिया, उबाल दिया। अच्छा सही। तो ये आप यहाँ से भेज भी सकते हैं कहीं से, कोई भी ऑर्डर करे? इधर से भेज भी, कराची तक भी हम सर इधर से भेज। अच्छा जी, तो अपना नंबर बताएं हाँ ज़रा इसमें। 0355 434 सर। जी नज़ीर भाई का आपने नंबर देखा, मैं इनका आपको प्रॉपर सेटअप भी दिखा देता हूँ। इनके टेंट्स लगे हुए हैं यहाँ पे भी आप नाइट स्टे का इंतज़ाम है ना? नाइट स्टे का इंतज़ाम भी है सर, वॉशरूम भी है हमारे पास। अच्छा, वॉशरूम भी है। ये सबसे अहम बात है। हम लोग जहाँ पे होके आए हैं, रात गुजार के आए हैं, वहाँ पे वॉशरूम का बड़ा मसला था। उसमें ये था कि आपको ओपन वॉशरूम है, जो मर्द हजरात हैं वो तो गुजारा कर लेते हैं, उनका निज़ाम चल जाता है। लेकिन अगर आप फैमिलीज़ के साथ आना चाह रहे हैं तो फैमिलीज़ के साथ आप 1 डे ट्रिप रखें कि आप सुबह आएँ और 2-3 घंटे वहाँ पे गुजारें और वापस चले जाएं। रात गुजारने वाली वहाँ पे फैसिलिटी फैमिलीज़ के लिए नहीं है। कुंवारे मर्द हजरात और दूसरा बाइकर्स हजरात जो हैं उनके लिए ये जगह जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अच्छा जी, फाइनली हम त्रिशिंग आ गए हैं वापस नांगा पर्वत बेस कैंप से, और अब हमने जाना है आज देवसाई। लेकिन देवसाई हम पहुंच नहीं पाएंगे, तो इसलिए आज का जो स्टे है वो हमारा होगा इंशाल्लाह चिलम चौकी में। चिलम से हम सुबह निकलेंगे देवसाई के लिए, और देवसाई करके इंशाल्लाह फिर सीधे वापस घर।
आखिरकार हम लोग चिलम पहुंच गए हैं और हमें तकरीबन कोई 4 घंटे, 3.5-4 घंटे जो है राइड करना पड़ी है नांगा पर्वत बेस कैंप से। जब हम नीचे आए थे तो चिलम में अब हम रात गुजारेंगे। आज खूब आराम करना है। अब तो मुझे थोड़ी थोड़ी नींद आना शुरू हो गई है, कोई 15-20 किलोमीटर पहले से ही आ रही है, लेकिन मैं अपने आप को होश दिलाता हुआ यहाँ पहुँच गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और चिलम में आज हम स्टे करेंगे, फिर सुबह दोसाई का सफ़र शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। यहाँ से अगर मैं आपको डिस्टेंस दिखा सकूँ, कमरी 39 किलोमीटर, दुमेल 45 जहाँ पे जाके कैंपिंग होती है मिनीमर के लिए, बुरगिल टॉप 20 किलोमीटर है, यहाँ से बड़ी हाइट चढ़नी पड़ेगी। स्कर्दू 80 किलोमीटर है, शोसर लेक 20 किलोमीटर है। हमने शोसर लेक जाना है सुबह इंशाअल्लाह। चिलम चौकी पहुँच के हमने HGS होटल एंड रेस्टोरेंट चिलम दियोसाई में रूम लिया है। गुजारे लायक है, बस 4,000 रुपये इसका रेंट है। 9,000, 10,000, 12,000, 15,000 तक रेट चल रहे हैं। ओह, गद्दे लगेंगे, चलो सही है। लेकिन अंदाज़ा कर लें, ये रूम है छोटा सा, इसमें 4,000 रुपये सिर्फ नीचे गद्दे लगेंगे। हमने सिर्फ रात गुजारनी है, चलें ठीक है।